चैप्टर नंबर 14 की ए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बना करके स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे जीवा और छेदक रेखा का डिफरेंस पूछा गया है। हमने इसको फर्स्ट वीडियो में समझा है, फिर से समझेंगे। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो वृत्त की जीवा कहलाता है, ठीक है। और छेदक रेखा उस रेखा को जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पी क्यू है वो वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर ए बी जो है वो वृत्त की जीवा है। सपोज यहाँ पर हमने पी और क्यू नाम दिए हुए हैं, तो पी क्यू जो है वो वृत्त की जीवा कहलाएगी, यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। छेदक रेखा बाहर से स्टार्ट होकर के बाहर ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के अभ्यंतर यानी कि इनसाइड में एक पॉइंट P लेना है। ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर के कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक यहाँ पर लिया हुआ है पॉइंट P, और P ऐसा लिया गया है जो कि वृत्त के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये जो वृत्त है वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि P से होकर के कोई वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट होता है तो उससे होकर के कोई भी स्पर्श रेखा यदि हम खींचने की कोशिश करेंगे तो वृत्त को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। यानी कि वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी यदि हम बाहर से स्टार्ट करते हैं, या फिर उसकी जीवा कहलाएगी यदि हम वृत्त के सिरों से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को बाहर के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है, इस तरह से। तो अगर P अंदर है तो इससे होकर के कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या डिफरेंस होता है, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमसे पूछा है छेदक रेखा में और स्पर्श रेखा में अंतर। तो इसको आप इस वाले डायग्राम से समझ सकते हैं। छेदक रेखा जो कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या कट करे, और स्पर्श रेखा जो कि वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर के जाए, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाए, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से क्लियर करेंगे। किसी वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को 2 भिन्न भिन्न यानी 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर पी क्यू जो है वो वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है। P और Q जो कि वृत्त पर ही स्थित पॉइंट है, और वृत्त को ये लाइन 2 पार्ट्स में यानी कि 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो PQ वृत्त की छेदक रेखा हुई। और स्पर्श रेखा की यदि हम बात करें तो जो M लाइन है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये वृत्त को पॉइंट A एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटती है। चित्र में M स्पर्श रेखा है इस वृत्त की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो व्यास होता है वो वृत्त की छेदक रेखा होता है। तो इसका आंसर हमने लास्ट आंसर्स में भी देखा है कि व्यास या जीवा वृत्त की छेदक रेखा नहीं कहलाते हैं।